हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम एग्जाम से पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस और टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। पहली चीज़ गाइस, कुछ कोर्सेज के स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आ गया है, कुछ कोर्सेज का नहीं आया है। जिनका नहीं आया है वो थोड़ा सा वीडियो आगे तक देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ गाइस, आपका एडमिट कार्ड जिन लोगों का आ गया है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझें कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं और इंस्ट्रक्शन जो लिखी हैं उन्हें केयरफुली समझें और फॉलो करें। तो जैसा आपको पता होगा गाइस, आपके एडमिट कार्ड में जो चीज़ें मेंशन हैं आप इन्हें वेरीफाई करें, ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल योर एग्जामिनेशन रोल नंबर, योर नेम, योर फादर्स नेम, जो भी चीज़ें मेंशन हैं इंक्लूडिंग जो आपका कोर्स है और जो आप सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, इन सबको वेरीफाई कीजिएगा, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जो डेट एंड टाइमिंग्स हैं उन पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 9:30 का स्लॉट गर्ल्स के लिए है या 2:30 बजे का स्लॉट बॉयज़ के लिए है। लास्ट टाइम ऐसी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, लेकिन मैंने क्लैरिफाई किया था कि फाइनल डेट शीट में बॉयज़ और गर्ल्स कहीं पर नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग कुछ भी एज्यूम नहीं कीजिएगा, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा। तो गाइज, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडमिट कार्ड में जो आपके सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनके डे, डेट और टाइमिंग्स ध्यान से देखिए, पढ़ें और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाइए। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी कहीं पर प्रिजर्व करके रखिए। एग्जाम्स के बाद भी आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। The examinees are requested to kindly verify the date, time and venue of the examination from the admit card and date sheet published by the examination branch। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है ना गाइस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, एग्ज़ाम से पहले मैं रिकमेंड करूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप एटलीस्ट एक बार वहाँ जाइए। आपको रूट का पता लगेगा कितना दूर है और किस कन्वेंस मोड से आप एग्ज़ाम वाले दिन वहाँ जाने वाले हैं। सेकेंडली, अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप नोटिफाई कीजिए और जो डिटेल्स आपकी फाइनल डेट शीट में मेंशन है आप उसे उन्हें मैच कीजिए। इसके अलावा गाइस, एडमिट कार्ड के अलावा आपको अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। फॉर एग्जांपल योर आधार कार्ड, योर वोटर आईडी कार्ड और एनी अदर वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, खास तौर पर वे स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट टाइम कुछ अटेम्प्ट किया था अनफेयर मींस यूज करने का एग्जामिनेशन के दौरान। मान लीजिए अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर में 100 या 200 स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देने वाले। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप में वो स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इतना तक बताया गया है कि टॉयलेट या वॉशरूम में चिट्स पड़ी रहती हैं, कहीं कहीं बुक्स के पेजेस नज़र आते हैं। तो गाइस, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि एग्ज़ाम के दौरान अगर आप वॉशरूम भी जाते हैं, जिस वॉशरूम से आप बाहर निकले हैं, अगर उसमें चिट्स पाई जाती हैं या बुक के पेजेस या किसी भी तरीके का मटेरियल वहाँ पाया जाता है, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि ऐसे किसी भी चीज़ में आप इंडल्ज ना हो। उसके बाद गाइस बात करते हैं अटेंडेंस कॉपी की। बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप समझिए इस बात को। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एग्ज़ाम देने के बाद एब्सेंट मार्क किया गया है। तो गाइस, ऐसी है कुछ अटेंडेंस शीट ऐसे नज़र आती है। ये एक स्टूडेंट हैं जिन्हें एब्सेंट मार्क किया गया, वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर गई, उन्हें उनकी अटेंडेंस शीट की कॉपी दी गई है। तो गाइस, जो इश्यूज मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं, मैं सारे वन बाय वन यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसा कुछ हो तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। गाइस, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पे आप ढूंढेंगे कि आपका रूम नंबर कौन सा है और उस रूम में आप सीटिंग प्लान के मुताबिक कौन सी रो में आपकी सीट है और कौन सी डेस्क पर आपको बैठना है। तो आपको उससे आइडिया लग जाता है कि इस क्लासरूम में 4 रोज हैं, ठीक है, या 5 रोज हैं। सबसे पहली चीज, जब आप अपने क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, आप वहाँ चेक कीजिएगा वहाँ पे उतनी रोज हैं जितनी सीटिंग प्लान में मेंशन है। क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया है कि इसमें काफ़ी टाइम व्यर्थ किया गया, यानी वेस्ट हुआ, क्योंकि
उस एग्जामिनेशन हॉल में जो नंबर ऑफ रोज थी वो ज्यादा थी, तो जब इनविजिलेटर आते हैं वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो 5 रोज होनी चाहिए या 4, जितनी भी सीटिंग प्लान में मेंशन है, उसमें एक रो एक्स्ट्रा बनी हुई थी। उस वजह से सभी बच्चों को उठना पड़ा और डेस्क आगे पीछे करने पड़े और उस एग्जामिनेशन हॉल में पेपर थोड़ा सा लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस चीज का ध्यान रखिए। अपनी डेजिग्नेटेड सीट पे बैठिए। अगर आपके आगे वाला बच्चा स्टूडेंट अभी नहीं आया है तो ये नहीं है आप उसकी सीट पे बैठ जाएंगे। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को थोड़ा जानते हो, लेकिन एक साथ या पास पास बैठने की कोशिश ना कीजिए। जो सीटिंग प्लान है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सेकेंडली गाइज, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई बच्चा नहीं आया है, ठीक है, इवन तो आप उसे नहीं जानते होंगे, जरूरी नहीं है कि आप उसे जानते होंगे, आपको पता लग गया कि आपके आगे या आपके पीछे कोई डेस्क खाली है, एग्जामिनेशन शुरू होने को है या शुरू हो गया है, अगर इनविजिलेटर आपसे पूछते हैं कि ये बच्चा नहीं आया तो आप बोलिए सर आने वाला है ना। ऐसा नहीं हो कि जल्दी जल्दी में अटेंडेंस शीट में उसे ऑप्शन मार्क कर दिया जाए। हो सकता है वो ट्रैफिक में फंसा हो, एंट्री कर रहा हो, 2 3 5 10 मिनट में वो एंट्री कर लेगा। हमारे चैनल पर काफी टाइम से जुड़े हैं गाइस, तो आपको पता होगा मैंने ये आंसर शीट का फ्रंट पेज जो लेआउट है मैंने शेयर किया था, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लगे यहाँ पे डिटेल्स क्या क्या फिल करनी है, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं जो अटेंडेंस शीट है उसमें आपकी आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आपको उसमें फिल करना है। बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा, बहुत क्रिटिकल चीज है ये। उससे पहले आप ये देखिएगा कि आप अपने रोल नंबर के आगे लिख रहे हैं, है ना। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका रोल नंबर है लास्ट में 448, तो आप इसे चेक करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ आंसर शीट का सीरियल नंबर लिखेंगे, मैच करके ध्यान से केयरफुली लिखेंगे, फिर यहाँ सिग्नेचर करेंगे। गाइस, ये बहुत जरूरी एक चीज है, इसमें कोई भी गलती एडमिसिबल नहीं है, इसमें आप अटमोस्ट केयरफुल रहिए, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। उसके बाद इसमें लिखा है एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बीच में अगर अटेंडेंस शीट पे किसी बच्चे को एब्सेंट लिखा जाता है या आपसे पूछा जाता है तो आप ये अपने मुंह से नहीं बोलिएगा कि ये बच्चा एब्सेंट है। गाइस, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कोई जेन्युइन केस हो, कोई लेट हो गया हो। अगर 30 मिनट्स में, ये तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है ना कि विद इन 30 मिनट्स कोई आता है तो उसको एंट्री दी जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो गाइज, आप में से कोई जना अगर एग्जामिनेशन हॉल लेट पहुंचते हो आप लोग, तो प्लीज मेक श्योर अटेंडेंस शीट में आपके साइन जरूर हो। खास तौर पर तब अगर इफ यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द एग्जाम स्टार्ट्स, तो आप इसे अटेंडेंस शीट को साइन करना भूले नहीं। ये नहीं सोचिएगा कि इन्विजिलेटर की ड्यूटी है, कि उनकी ही सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास आएंगे। अच्छा, एक मुझे क्वेरी याद आ रही है, एक स्टूडेंट ने बताया कि सारे बच्चे पहुंच चुके थे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, और अटेंडेंस शीट साइन करा ली गई थी और इस बच्चे को एब्सेंट मार्क कर दिया गया था। कैसे पता लगा? जब ये बच्चा आता है, ऑब्वियसली लेट आया था, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लेट हुई थी, जब ये आते हैं तो ये हड़बड़ी में वहां बैठ जाते हैं जहाँ इनकी सीट होती है। अब इनविजिलेटर अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, उनको पता लगता है कि भाई मैंने इसको ऑलरेडी एब्सेंट मार्क कर दिया है। उसके बाद उस बच्चे को बोला जाता है कि तुम इस कमरे में जाओ, वहां जाके बताओ कि मैंने तुम्हें एब्सेंट मार्क कर दिया, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो गाइज, ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए आप तैयार रहिए। पहले तो मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए एग्जामिनेशन सेंटर, आप टाइम पे पहुंचिए। मैं तो कहूँगा 1 घंटा पहले पहुंचिए। यू नेवर नो कि अगर आप मेट्रो से जाने वाले हैं, अगर उसी दिन मेट्रो लाइन में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम आपको मिल जाता है, तो इन चीजों से बचने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचिए। लेकिन अगर बाई चांस आप लेट पहुंचते हैं, आप एंट्री करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, नर्वस नहीं होइएगा। आप सीधा अपनी सीट पर बैठिए, अटेंडेंस शीट साइन कीजिए, आंसर शीट लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। ये ध्यान रहे कि आप अटेंडेंस शीट जरूर साइन करें।
अगर तो ये केस 30 मिनट्स के बाद हुआ था तो मैं मानता हूं कि स्टूडेंट को जल्दी आना चाहिए था। अगर ये विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स में उस स्टूडेंट को एब्सेंट मार्क किया गया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इन्विजिलेटर से कि वो इतना ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के 30 मिनट्स तक एंट्री दी जाती है, तो जो बच्चे नहीं आए हैं उनका एब्सेंट मार्क विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ना किया जाए। और गाइस आपकी जिम्मेवारी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लीजिए कि आप टाइम पे पहुंचिए, इन सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप अटेंडेंस शीट में साइन कर रहे हैं, सीरियल नंबर सही लिख रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप उन्हें प्रॉपरली कर रहे हैं। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर की। तो गाइस ये लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट टाइम कह लीजिए, ये एक सैंपल फ्रंट पेज है। इस बार कैसा होगा ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन रोल नंबर कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, उसमें कोई गलती आप ना करें प्लीज़। तो गाइज उस समय जो प्रिंटेड रोल नंबर था उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आप लिख पाते, इसीलिए यहाँ पे एक अलग से स्टैंप लगाई गई है। इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन रोल नंबर और यहाँ पर लिखेंगे आप यूनिक पेपर कोड। इसका ध्यान रखिए, अगर ये स्टैंप इस जगह पे लगी होती है जहां पर ये डीयू का लोगो बना हुआ है, कुछ केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है, वहां पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो लास्ट डिजिट्स हैं, मान लीजिए ये एरिया इस स्टैंप के ऊपर लगा होता है, ठीक है, ये जो इनग्रेव्ड है वहां पे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर अगर स्टैंप लगी हुई है, लोगो है, तो ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए यूनिक पेपर कोड। इसके अलावा फ्रंट पेज पे और क्या क्या चीजें लिखनी है इस बारे में एक अलग वीडियो बनी हुई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ रेपिटेशन ना करके आप प्लीज वो वीडियो देखिए। और गाइस आपकी जो एक्स्ट्रा शीट है, एडिशनल शीट, वो कुछ ऐसे दिखती है। इसमें फ्रंट पे क्या डिटेल्स फिल करनी है हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। और जब भी आप एक्स्ट्रा शीट लेंगे प्लीज मेक श्योर आप ये शीट फिल कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा शीट में सिग्नेचर आपको करने होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने एक वीडियो में डिस्कस की हैं। अभी हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा या कोई एरर आ रहा है, तो प्लीज आप लोग देखिए। तो ये है गाइस लिंक जहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया है या जिनका भी रिलीज नहीं हुआ है, आप अपना एसक्यूएल रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको डैशेस नहीं डालने हैं, ठीक है। अगर आप डैशेस डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट कर लेगा और नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। आप अपना पूरा रोल नंबर डालिए गाइस, ठीक है। उसके बाद जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज व्हाइल एंटरिंग योर डेट ऑफ बर्थ। तो मान लीजिए गाइस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर, ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं और लास्ट में आप ईयर लिखते हैं तो आपका मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस बॉक्स को क्लिक करें। यहाँ पर जो ये पिक्चर ओपन हुई है इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद डेट से रिलेटेड कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा एंड मेक श्योर आप अपना करेक्ट नेम यहाँ डाल रहे हैं ताकि आपका एडमिट कार्ड जो है वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो। अगर आप डेट को करेक्ट फॉर्मेट में नहीं डालते हैं, अगर इस बॉक्स को क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको ये एरर यहाँ पे नजर आएगा, इनवैलिड फॉर्मेट। तो गाइस आपको क्या करना है, इस बॉक्स को क्लिक करें, पहले ये सिलेक्ट करें, फिर मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट करें, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो गाइस जिन स्टूडेंट्स का अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है प्लीज आप लोग पैनिक मत कीजिए, जब रिलीज हो जाएगा उसे डाउनलोड कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स का, जिन कोर्सेज का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक स्टूडेंट की क्वेरी है, उन्होंने बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स जो आपके ऑनलाइन मोड में हुए थे, 2021 बैच एडमिशन स्टूडेंट्स हैं, उनकी मार्कशीट में पहले एब्सेंट दिखा रहा था। उन्होंने वहां जाके एब्सेंट वाला फॉर्म भरा, वेट किया 1 महीना 1.5 महीना, ठीक है, जितना भी वेट किया। अब फाइनली एग्जाम शुरू होने को है, उन्होंने एडमिशन फॉर्म भर लिया है, लेकिन अब उनका एब्सेंट फेल में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली जिन स्टूडेंट्स का सेकेंड सेमेस्टर में एब्सेंट आया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसी अटेंडेंस शीट आपको एग्जामिनेशन सेंटर से लानी होगी, उसकी कॉपी लानी होगी, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप लिख के देंगे, साथ में मार्कशीट और एडमिट कार्ड अटैच करेंगे, है ना, ये सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी।
गाइज अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आप में से कोई एक जना इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करे कि सर या मैम अगर हमारे रिजल्ट में एब्सेंट आता है तो हमें ये कॉपी चाहिए होती है, फिर हमको 1 महीना जितना भी टाइम लगता है इस प्रोसेस में, तो अगर आप ठीक समझें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, आर्ग्यू नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इस वीडियो के बेस पे ये नहीं बोलेंगे कि हमको ऐसा बोला गया है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ये बोला है अगर आप ठीक समझें, अगर इन्विजिलेटर कंफर्टेबल हैं कि सभी से साइन करा के अगर वो अटेंडेंस शीट की कॉपी आप में से किसी एक जने को शेयर कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और बाद में एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आप आपस में शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद अगर कोई बच्चा टाइम से पहले एग्जाम खत्म कर लेता है, प्लीज फोन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हो सकता है आपके पास बैग ना हो, आपने एग्जामिनेशन हॉल में आगे की तरफ फोन रखा हो, अगर आप फोन चलाते हुए बाहर जाते हैं आपको देखा जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। एक केस में डिस्कस करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ख़त्म किया टाइम से पहले, अपने डेस्क पर आंसर शीट छोड़ दी और आगे उन्होंने फ़ोन रखा हुआ था, फ़ोन लेके वो फ़ोन चलाते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो उनको कॉरिडोर में एक इन्विजिलेटर मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में फ़ोन कैसे है। तो टेक्निकली गाइस जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है आपके हाथ में फ़ोन नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया है तो भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीधा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलें, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलें, वहाँ जाके फ़ोन चलाएं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर इन्विजिलेटर कोऑपरेट करते हैं, अगर आपको शेयर करते हैं तो बाहर जाके चेक कीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर में फ़ोन का प्रयोग ना करें। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। इसके अलावा गाइज बहुत जल्द हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अपलोड करने वाले हैं। So I wish you guys all the best and please subscribe to our channel and thank you for watching.